गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें यानी टॉप न्यूज। नर्सिंग कॉलेज घोटाले के मामले में जारी है एक्शन। 19 डिप्टी कलेक्टर रैंक के ऑफिसर्स को शो कॉज नोटिस। 2022 के बाद नर्सिंग काउंसिल ने जांच टीम में किया था शामिल। इंदौर नगर निगम फर्जी बिल मामले में बड़ा खुलासा। आरोपी ठेकेदार ने पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र, फरियादी पर लगाए आरोप। इधर पुलिस को मिली 3 ठेकेदारों की फिर से रिमांड। अशोकनगर में युवती से दुष्कर्म मामले में बड़ा एक्शन। 4 आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। किडनैपिंग का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक। 4 बच्चों पर किया जानलेवा हमला। अभी सभी को आई चोटें। आज आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तिरुपति में भगवान वेंकटेश के करेंगे साक्षात दर्शन। एग्जिट पोल से जुड़ी किसी डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे कांग्रेस के नेता। एआईसीसी ने प्रवक्ताओं को दिए निर्देश। 1 जून शाम 6 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। ये नर्सिंग कॉलेज का जो घोटाला है ना, उसकी एक एक परत अब सामने आ रही है और हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि ये आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई बात है। 19 डिप्टी कलेक्टर रैंक के ऑफिसर को शो कॉज नोटिस दी गई है। 2022 के बाद नर्सिंग काउंसिल ने जांच टीम में किया था शामिल। 66 अपात्र नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता के लिए गलत तरह से जांच करके रिपोर्ट सौंपी गई। अब तक 17 राजस्व अधिकारी और 19 डिप्टी कलेक्टर को नोटिस जारी की गई। इसी खबर पर एक और अपडेट है। भोपाल नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में 4 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। 1 जून तक सीबीआई को रिमांड पर भेजे गए थे 4 आरोपी। इसमें कौन आरोपी हैं? सीबीआई का बर्खास्त इंस्पेक्टर राहुल राज है, ओम गोस्वामी है, रवि भदौरिया है, जुगल किशोर शर्मा है। ये सीबीआई रिमांड पर भी इन लोगों को भेजा गया था। आज आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। मामले में गिरफ्तारी के बाद पहली बार लगाई किसी आरोपी ने जमानत याचिका। दुष्यंत पाराशर इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव है। दुष्यंत, ये नर्सिंग कॉलेज घोटाले में इतने घोटाले हुए हैं कि रोज कोई ना कोई परत खुल रही है और कोई ना कोई गुनहगार सामने आ रहा है। अब जरा हमारे दर्शकों को पहले आप ये बताइए, जो 19 डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी हैं जिन्हें शो कॉज नोटिस दिया गया है, इसकी वजह क्या है? आप बिल्कुल देखिए, जिन 19 डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारियों को यहाँ पर जीएडी की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं, उनको कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में नर्सिंग काउंसिल ने इस जो जांच टीम थी उसमें शामिल किया गया था। और कहीं ना कहीं जब जांच करने ये टीम अलग अलग कॉलेज में पहुंच रही थी तो कहीं ना कहीं गलत तरीके से जांच की गई थी और जांच की रिपोर्ट जो है वो काउंसिल को सौंपी गई थी। तो ऐसे में काउंसिल ने जीएडी को पत्र लिखकर ये पूरी जांच के बारे में बताया और उसके बाद जीएडी ने जो है कहीं ना कहीं शो कॉज नोटिस इस पूरे मामले में इन तमाम सारे अधिकारियों को जारी करने के लिए भी सरकार को पत्र लिख दिया। तो ऐसे में 19 जो डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी हैं उनको नोटिस जारी किया गया है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, क्योंकि 2022 के बाद जो नर्सिंग कॉलेज की जो जांच की जा रही थी उस पूरे मामले को लेकर इन तमाम सारे डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारियों को जांच टीम में शामिल किया गया था। काउंसिल ने इनको शामिल किया था और उसके बाद इन पर आरोप यही है कि गलत तरीके से जो जांच की गई उस जांच की रिपोर्ट को यहाँ पर हाईकोर्ट के सामने पेश किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरा एक सिस्टम जो है वो बना हुआ था और सिस्टम के तहत ही पूरी जो कारनामे हैं वो किए जा रहे थे। इसमें कहीं ना कहीं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के, क्या मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं
कि जो 19 डिप्टी कलेक्टर के अधिकारी जिन्हें शो कॉज नोटिस दिया गया है वो भी आरोपी हो सकते हैं? ये मैं अपने दर्शकों से कह सकता हूं या नहीं? बिल्कुल, देखिए आगामी समय में अभी जिस तरीके से सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है, इन जांच में जिन लोगों के जांच की समिति में रहने के दौरान नाम सामने आ रहे हैं, उनको नोटिस जारी करके उनसे पहले तो जवाब मांगा गया है, और अगर उनके जवाब से संतुष्ट विभाग और जांच एजेंसी नहीं होती हैं तो इन पूरे लोगों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया जा सकता है, उनके नाम भी इस पूरे मामले में शामिल किए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 23 लोगों पर इस पूरे मामले के आरोप लगाए गए थे, 23 लोगों को आरोपी बनाया गया था, और उनमें अब चलिए कम से कम पहली प्रक्रिया तो आगे बढ़ी, यानी एक स्टेप तो आगे बढ़ा, शो कॉज नोटिस। अगर इस शो कॉज नोटिस से संतुष्टि नहीं हुई तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। देखिए, नर्सिंग कॉलेज घोटाला कोई एक दो आदमी तो किया नहीं होगा, पूरी एक श्रृंखला होगी ऊपर से लेकर नीचे तक। फिलहाल आपका शुक्रिया, क्योंकि मुझे इंदौर जाना है। इंदौर में नगर निगम फर्जी बिल घोटाले में एक बड़ा खुलासा हो गया है। अच्छा, नर्सिंग कॉलेज घोटाला और नगर निगम का फर्जी बिल घोटाला ये मध्य प्रदेश में इन दिनों सुर्खियों में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्य आरोपी अभय राठौर ने केस दर्ज होने के बाद पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा था। पत्र में फरियादी सुनील गुप्ता पर भी एलिगेशन लगाए गए थे। एमजी रोड थाना प्रभारी को बताया सुनील गुप्ता का घनिष्ठ मित्र। आईबीसी 24 के पास लिखा हुआ पत्र मौजूद है और वो हम दिखा रहे हैं, बिना ब्लर किए, बिना छिपाए कुछ। निगम अधिकारी सुनील गुप्ता के द्वारा करवाई गई एफआईआर पर शुरू हुई है जांच। मुख्य आरोपी अभय राठौर की पत्नी ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र लगाया। अच्छा, शपथ पत्र में कई बड़े अधिकारी और एमजी रोड में पुलिस पर आरोप लगाए गए हैं। ये अंशुल, आपके शहर में जो नगर निगम ने फर्जी बिल घोटाला किया है, ये तो नर्सिंग कॉलेज घोटाले से भी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। अब इसमें पुलिस के अधिकारी, कई लोग इन्वॉल्व है। जरा बताइए, आज का जो अपडेट है, जो हमारे पास पत्र है, उस पत्र में क्या जिक्र है और कौन कौन अभी सामने आया, नए आरोपी कौन कौन आए? बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से इस घोटाले की जो जांच है वो लगातार चल रही है, और आपको ये बता दूं कि सुनील गुप्ता वही सहायक यंत्री हैं जिनके द्वारा सबसे पहली एफआईआर जो है वो एमजी रोड थाने में दर्ज की जाती है, और जिसके बाद इस नगम घोटाले की जांच जो है वो पुलिस के द्वारा शुरू की जाती है, और परत दर परत रोजाना इसमें नई एफआईआर जो है सामने हो रही थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अपडेट यही है कि ये जो अभय राठौर है, जो कि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी बताया गया है, जिसके हस्ताक्षर बताए गए हैं, उसने अप्रैल में एक पत्र जो है पुलिस कमिश्नर को लिखा था, जिसमें कि यह कहा गया था कि जो फरियादी है सुनील गुप्ता, वही इस घोटाले का मास्टरमाइंड भी है, उसके द्वारा ही इन सब घोटालों में बिल जो है वो पास किए गए थे। और उसके बाद जब मामला सामने आ रहा था तो सुनील गुप्ता ने जाकर के एमजी रोड थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। और साथ ही अभय राठौर ने यह भी आरोप लगाए कि जो सुनील गुप्ता है उसकी एमजी रोड थाना पुलिस से सांठगांठ है, इसीलिए उसने उन्हीं फाइलों को एमजी रोड पुलिस को सौंपा जिसकी उसे जांच करानी थी। इसका मतलब यह है कि एमजी रोड पुलिस जिन 46 फाइलों की जांच कर रही है, इसके अलावा भी कई ऐसी फाइलें नगर निगम के पास मौजूद है जिसमें कि घोटाला है और जिसमें कई बड़े अफसर और कई बड़े अधिकारियों के नाम सामने हैं। यह आरोप जो है अभय राठौर ने लगाया है, और इसी आरोप के आधार पर अभय राठौर की पत्नी ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में एक शपथ पत्र लगाया है। उस शपथ पत्र में कई अधिकारियों के नाम जो है वो दर्ज किए गए हैं। कई पुलिस अधिकारियों पर यह आरोप लगाए गए हैं कि इस घोटाले की जो जांच है वह ठीक से नहीं हो रही है, और निगम के कुछ अधिकारियों के साथ मिली भगत करके उनके पति को इसमें मुख्य आरोपी बता दिया गया है। मतलब कि अभय राठौर पर ही सारे इल्जाम लगा दिए गए, जबकि इससे अलावा भी कई ऐसे अधिकारी थे, कई अपर आयुक्त थे, जिनके द्वारा इस घोटाले में कहीं ना कहीं श्रेय जो है ये है पॉइंट वाली बात, यानी अभय राठौर पर ही पूरा आरोप लगा दिया। लेकिन अंशुल मुकाती ने चीजें क्लियर कर दी कि कई और लोग हैं। अच्छा, इन लोगों का पेट भरता क्यों नहीं भाई? लाखों रुपए सैलरी है, उसके बाद भी भ्रष्टाचार करना है, जनता के हक के पैसे को डकार लेना है। अब देखिए, कई आरोपी बता रहे हैं ना अंशुल कि अभय राठौर की पत्नी ने शपथ पत्र लगाया है, कई अधिकारी हो सकते हैं, पुलिस के भी अधिकारी हो सकते हैं, लाखों रुपए से ज्यादा इनकी सैलरी होती है। शुक्रिया अंशुल इस जानकारी के लिए। इन्हें शर्म नहीं आती ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों को जो भ्रष्टाचार करते हैं।
इन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बहरहाल अशोकनगर से खबर है, युवती से दुष्कर्म से जुड़ा यह मामला है। 4 आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। रामपुरा मोहल्ले की दुकान पर बुलडोजर चला है। युवती को खींचकर ले जाने का आरोपियों का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस बल, प्रशासनिक और राजस्व की टीम मौजूद है। बुधवार को सिटी कोतवाली में दर्ज हुआ था मामला और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रामपुरा मोहल्ले में इनके घर गिराए गए हैं। युवती से दुष्कर्म हुआ था। 4 आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। ये कितने मनबड़ हैं, जरा अंदाजा लगाइए। वो लाइन में बढ़ रहा, युवती को खींच कर ले गए थे। संतोष शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। वो इस खबर के बारे में एक एक सच्चाई आपको बताएंगे। बताइए संतोष। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये बुधवार की घटना है। बुधवार को ये बदमाश थे जो 4-5 लोग थे, एक साथ उस युवती के घर में गए और उसको उसके पिता के साथ, उसके भाई के साथ मारपीट की और युवती को घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। उसके बाद पुलिस ने भी इन लोगों के ऊपर 376 का एक प्रकरण दर्ज किया था, साथ में मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद से ही ये लगातार जो मुख्य आरोपी है कालू उर्फ सलीम खां, उसको पुलिस ने तुरंत 24 घंटे के अंदर ही पकड़ लिया था। शेष आरोपियों को भी और पकड़ लिया। उसके बाद ये कल बुलडोजर की कार्रवाई प्रशासन और पुलिस ने मिलकर की है। उसका जो घर बना हुआ था रामपुरा मोहल्ले में, उसको तोड़ने की कार्रवाई की है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए संतोष शर्मा। आजकल सड़क पर घूम रहे साइको रेपिस्ट से सावधान रहने की जरूरत है। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल से कुछ ऐसी ही वारदातें सामने आई है, जहां पुलिस ने 2 सीरियल रेपिस्टों को शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। इस दौरान सीरियल रेपिस्ट ने खुलासा किया है कि वो घर से ही ठान कर निकलता था कि आज रेप करना है। रेपिस्ट ने पूछताछ में क्या क्या खुलासे किए, वो आपको देखना है, सावधान रहना है और अलर्ट रहना है। ये 2 तस्वीरें, एक ग्वालियर और दूसरी भिंड के मालनपुर की पहाड़ी की है, जहां पुलिस ने 2 सीरियल रेपिस्ट को एक शॉर्ट एनकाउंटर के बाद पकड़ा। दरअसल ग्वालियर में 22 मई को घर में घुसकर युवती से रेप करने वाला आरोपी हैवानियत करने की ठान कर ही घर से निकला था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि अगर कोई महिला या बच्ची होती तो उसे भी नहीं छोड़ता। वारदात के बाद 5 दिन तक पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक फुटेज में आरोपी लाल रंग की ई-बाइक पर जाता दिखा। आरटीओ की सैकड़ों फाइलें पलट डाली, तब जाकर आरोपी पकड़ में आया। उसके खिलाफ ग्वालियर के अलग अलग थानों में लूट, हत्या के प्रयास और रेप के 12 से ज्यादा केस दर्ज हैं। इसके ऊपर करीब 10-12 अपराध हैं गंभीर, लूट, हत्या का प्रयास, बलात्कार। तो पूछताछ में बात सामने आई है कि पूर्व में भी इसने एक महिला के साथ में इस प्रकार से दुष्कर्म किया था और जब ये घर से निकल के मतलब इस मानसिकता से निकलता है कि मेरे को दुष्कर्म करना है किसी महिला के साथ। वहीं भिंड पुलिस ने एक सीरियल रेपिस्ट को शॉर्ट एनकाउंटर में पकड़ा। रेपिस्ट शिवम परिहार पर सिगवारी गांव में घर में घुसकर युवती से रेप करने का आरोप है। जवाबी कार्रवाई की, जिसमें जो है आरोपी जो है उसके पैर में गोली लगी और जो है आरोपी घायल होकर गिर पड़ा। तभी जो है पुलिस के 2 जवानों ने जो है सांस के पर्चे देते हुए उसको दर्द तो पहुंचा। फिलहाल दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती है, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस ने इनके रिकॉर्ड को खंगालने में लगी हुई है। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो आपको इनसे सावधान रहना है। अगर आपको ये कहीं दिखें तो पुलिस को इत्तला भी करना है, ऐसी मानसिकता के लोगों को। हरदा में जिला प्रशासन ने अवैध रूप से निजी भूमि पर भंडारित की गई 400 डंपर मुरम जब्त की है। पहली बार प्रशासन ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। जब्त मुरम पर करीब 70 लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा। कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि हंडिया रोड पर 400 डंपर मुरम का भंडारण किया गया है। माइनिंग और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है। एसडीएम कुमार सानू ने, ये एसडीएम है, ध्यान दीजिएगा, एसडीएम कुमार सानू ने बताया कि ये मुरम राम भरोस जाट,
जगदीश राजपूत और सुरेंद्र राजपूत की भूमि पर अवैध रूप से भंडारित की गई थी। इस मामले में प्रकरण तैयार कर कार्रवाई की जा रही है। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आज सूचना अनुसार हंडिया रोड में बजाज शोरूम के पीछे लगभग 400 डंपर अवैध मुरुम का भंडारण पाया गया, जिसके ऊपर माइनिंग विभाग और राजस्व विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई है। 60 से 70 लाख के लगभग का जुर्माना बनता है यदि अवैध पाया जाता है। ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में निजी हॉस्पिटल की लापरवाही थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ताजा मामला बिरला हॉस्पिटल का है, जहां एक मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्थाओं पर मुरैना के जिला उपभोक्ता फोरम ने सवाल खड़े किए। फोरम ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर टिप्पणी की। इसके साथ ही प्रबंधन पर कार्रवाई के लिए मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग को लिखा। साथ ही मरीज के परिजनों को 8 लाख रुपए देने की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए। हुआ क्या था वो थोड़ा समय आपको संक्षेप में बताता हूं। मुरैना के अतुल गोयल को ग्वालियर के बिरला हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। गुप्ता की मौत 28 अगस्त 2017 को हो गई। अस्पताल ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया, लेकिन जब हॉस्पिटल से आरटीआई के जरिए दस्तावेज निकाले गए तो उसमें पता चला कि मौत का कारण हार्ट अटैक नहीं था। ओपन सर्जरी होनी है कि लेप्रोस्कोपिक होनी, ये भी कोई जानकारी नहीं दी गई। सर्जरी होने के बाद फॉलोअप के लिए जो नियुक्त कर रखे थे वो अनक्वालिफाइड व्यक्ति थे। माननीय आयोग द्वारा शिकायत को स्वीकार करते हुए जो कि 20 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत की गई, उसमें लगभग 8 लाख रुपए क्षतिपूर्ति का आदेश किया है और 8,000 रुपए अन्य मदों में दिलाए हैं। गोदाम में भीषण आग लग गई है। बारादरी के पास ज्वेलरी की एक दुकान है, उसमें आग लग गई। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। फायर ब्रिगेड की 6 से अधिक गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। मुरार थाना क्षेत्र का यह मामला है। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र का मामला है। और आज अंतिम दौर की वोटिंग के बाद अब 4 जून को नतीजों का इंतजार है। महानतीजों से पहले देश और प्रदेश के जनादेश का सबसे सटीक अनुमान आप देख सकते हैं IBC 24 पर। सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल के साथ चुनाव के 360 डिग्री विश्लेषण के लिए देखिए आज शाम 5 बजे से 5 घंटे का मैराथन शो सिर्फ IBC 24 पर।